विभिन्न पुष्पों, अन्नों तथा जलादि की धाराओं से शिव जी की पूजा का महामाध्यम। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करता हो वह कमल, बिल्वपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। जिसको लक्ष्मी की जरूरत है उसको कमल का पुष्प, बिल्वपत्र, शंख पुष्प से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण यदि 1,00,000 की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा संपन्न हो जाए तो सारे पापों का नाश हो जाता है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो जाती है। इसमें संशय नहीं है। प्राचीन पुरुषों ने 20 कमलों का एक प्रश्न बताया है, 1 सहस्त्र बिल्वपत्रों को भी 1 प्रश्न कहा गया। 1 सहस्त्र शतपत्र से आधे प्रश्न की परिभाषा की गई है। 16 फलों का एक प्रश्न होता है और 10 अंकों का एक फल। इस माने से पत्र, पुष्प आदि को तोड़ना चाहिए। जब पूर्वक संख्या वाले पुष्पों से शिव की पूजा हो जाती है तब सकाम पुरुष अपने संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। यदि उपासक के मन में कोई कामना न हो तो वह पूर्वोक्त पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र का जब 5 लाख जब पूरा हो जाता है तब भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। 1,00,000 के जपने से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख के जप से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है। तीसरे लाख पूर्ण होने पर संपूर्ण काम की वस्तुएं प्राप्त होती है। चौथे लाख का जप होने पर स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन होता है और 5वें लाख का जप जो ही पूरा होता है भगवान शिव उपासक के सम्मुख तत्काल प्रकट हो जाते हैं। इसी मंत्र का 10 लाख जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि होती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह 1,00,000 द्रव्यों द्वारा शिव का पूजन करे। विशेष सर्वत्र लाख की संख्या स्मृति चाहिए। आयु की इच्छा वाला पुरुष 1,00,000 द्रव्यों द्वारा पूजन। अगर हमें आयु को बढ़ाना हो तो 1,00,000 द्रव्य जिससे पुत्र की अभिलाषा हो वह दूल्हे के 1,00,000 फूलों से पूजा करे। जिसको पुत्र की अभिलाषा है उसको 1,00,000 दूल्हे के पुष्प शिव जी पे चढ़ाने चाहिए। लाल ठंडल वाला ददूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त्य के 1,00,000 फूलों में पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से शिव की पूजा करे तो उपासक को भोग और मोक्ष दोनों सुलभ होते हैं। लाल और सफेद आग, अपामारक और श्वेत कमल के 1,00,000 फूलों द्वारा पूजा करने से उसी फल भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जपा अड़हुल के 1,00,000 फूलों में की हुई पूजा शत्रुओं को मृत्यु देने वाली है। करवीर के 1,00,000 फूल यदि शिव पूजन के उपयोग में लाए जाए तो वे यहाँ रोगों का उच्चाटन करने वाले हैं। बंदूक दुपहरिया के फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली से शिव की पूजा करके मनुष्य भाग्य को उपलब्ध करता है। जिसको गाड़ी की जरूरत हो तो चमेली के फूल चढ़ाने एक बार। इसमें संशय नहीं है। अलसी के फूलों से महादेव जी की पूजा करने वाला पुरुष भगवान विष्णु को प्रिय होता है। शमी पत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। बेला के फूल चढ़ाने से जिस घर में जिसके पुत्र की शादी नहीं होती है उसको बेला का पुष्प चढ़ाना चाहिए। शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान होती है। जोई के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्यों को वस्त्र की प्राप्ति होती है। शेदवारी या शेफालिका के फूलों से शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1,00,000 बिल्वपत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी
काम्य वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। श्रृंगार, हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। वर्तमान ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव की सेवा में समर्पित किए जाएं तो वे मोक्ष देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। राई के फूल शत्रुओं को मृत्यु प्रदान करने वाले होते हैं। इन फूलों को 1 लाख की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। चंपा और केवड़े को छोड़कर शेष सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। शिव के ऊपर चंपा और केवड़े के फूल नहीं चढ़ाए जाते। विप्रवर महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्यों की लक्ष्मी बढ़ती है। ये चावल अखंडित होने चाहिए। इन्हें उत्तम भक्ति भाव से शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाए, उसी पर चावल रखकर समर्पित करे तो उत्तम है। चावल चढ़ाने की भी विधि है, इसमें बताया है रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर वस्त्र रखकर फिर हमें चावल चढ़ाने चाहिए, इसलिए इसीलिए चावल चढ़ाने। भगवान शिव के ऊपर गंध, पुष्प आदि के द्वारा एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदित करें तो पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। महाशिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, इससे मंत्र पूर्वक सांगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। जहाँ 100 मंत्र जपने की विधि हो वहाँ 108 मंत्र जपने का विधान किया गया है। तिलों द्वारा शिव जी को 1 लाख आहुतियां दी जाए अथवा 1 लाख तिलों से शिव की पूजा की जाए तो वह बड़े बड़े पातकों से उनका नाश करने वाली है। जो द्वारा की हुई शिव की पूजा स्वर्ग के सुख की वृद्धि करने वाली है, ऐसा ऋषियों का कथन है। जीव के बने हुए भगवान से की हुई शंकर जी की पूजा निश्चय ही बहुत उत्तम मानी गई है। यदि उससे 1,00,000 बार पूजा हो तो उससे संतान की वृद्धि होती है। यदि ओम से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। व्यंगुर कंगनी द्वारा सर्वाध्यक्ष परमात्मा शिव का पूजन करने मात्र से उपासक के धर्म, अर्थ और काम, भोग की वृद्धि होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है। वह अरहर के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शिव की पूजा करते हैं। यह पूजा नाना प्रकार के सुखों और संपूर्ण फलों को देने वाली है। मुनि श्रेष्ठ, अब फूलों की लक्ष्य संख्या का तोल बताया जाता है। प्रसन्नता पूर्वक सुनो। सूक्ष्म मान का प्रदर्शन करने वाले व्यास जी ने एक प्रशस्त शंख पुष्प को 1 लाख बताया। 11 प्रस्तुत चमेली के फूल हो तो वही 1 लाख फूलों का मान कहा गया है। जूही के 1 लाख फूलों का भी वही मान है। राई के 1 लाख फूलों का मान 5.5 प्रस्त है। उपासक को चाहिए कि वह निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव की पूजा करे। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके भक्तों को पीछे जल धारा समर्पित करनी चाहिए। ज्वर में जो मनुष्य प्रलाप करने लगता है उसकी शांति के लिए जल धारा शुभकारक होता है। शतरुद्र मंत्र से, रुद्र के 11 पाठों से, रुद्र मंत्रों के जप से, पुरुषोक्तों से, 6 ऋचा वाले रुद्र शुभ से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से अथवा शिव के शास्त्रोक्त नामों के आदि में प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा जल धारा आदि अर्पित करने चाहिए। जिसको जबर आ रहा हो, मतलब बुखार चढ़ रहा हो, उसके द्वारा उसको शिव जी के ऊपर जल धारा, जल का अभिषेक करना चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जल धारा द्वारा पूजन उत्तम बताया गया है। उत्तम वसम धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए। शिव पर उनके सहस्त्र नाम मंत्रों से घी की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है। घी की धारा सहस्त्र मंत्र 1000 नाम से घी की धारा से हम करते हैं
तो धर्म में वंश की वृद्धि प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। इसी प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव जी की पूजा की जाए तो प्रेम ही रोग की शांति होती है। 10,000 मंत्रों के द्वारा अगर शिव जी की पूजा करते हैं तो शुगर के रोग की निवृत्ति हो जाती है, शुगर का रोग नहीं होता है और उपासक को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से शिव जी की बड़ी भांति पूजा करे तथा ब्राह्मणों को भोजन करावे। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों से प्रजापत्य व्रत का भी विधान किया है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजक को केवल शर्करा मिश्रित दूध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसे बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि प्राप्त हो जाती है। जिन जिन के बच्चों की बुद्धि जड़ हो गई है, जड़ बुद्धि किसको बोलते हैं? आजकल तो कोई भी जड़ बुद्धि तो नहीं है, लेकिन सब कहेंगे पंडित जी हमारे बच्चे फोन देखते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं। तो अगर हम इस कलयुग के अनुसार इसको अगर जड़ बुद्धि माने तो बच्चों से जब दूध में मिश्री मिला के उसको घोल के फिर शिव जी पे चढ़ाना चाहिए, तो बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि बच्चों में देखी जाए। जब तक 10,000 मंत्रों का जप पूरा न हो जाए तब तक पूर्वोक्त धारा द्वारा भगवान शिव का उत्कृष्ट पूजन चालू रखना चाहिए। जब तन मन में अकारण ही उच्चाटन होने लगे, जीत उचट जाए, कहीं भी प्रेम में न रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह रहने लगे, तब पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट होगा। अगर घर में कलेश है तो दूध की धारा से शिव जी का पूजन करना चाहिए। सुवासित तेल से पूजा करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु से शिव की पूजा की जाए तो राजयक्ष्मा का रोग दूर हो जाता है। यदि शिव पर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाली होती है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों लोगों से करवाती है। इन सबको मृत्युंजय मंत्र से चलाना चाहिए। उसमें भी उक्त मंत्र का विधान है। 10 धाम जप करना चाहिए और 11 प्राप्तों को भोजन कराना चाहिए। ये सब कुछ जब करें जब आप 11,000 मृत्युंजय मंत्र है। मृत्युंजय मंत्र कौन सा है जी? वो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। ये मृत्युंजय मंत्र है। इस मृत्युंजय मंत्र को 11,000 बार जप करने के बाद जब ये चीजें हम चढ़ाते हैं तब हमारी पूजी होगी। उसके बाद अगर आप ये चीजें चढ़ाने के बाद आपको 11 धाम भोजन कराना, तभी भगवान आपकी सुनेंगे और आपके घर से जड़ बुद्धि से बृहस्पति के बुद्धि के समान हो जाएंगे।